आज मैं अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 लेके आया हूँ और इससे रिलेटेड एक जो थ्योरी था जिसको बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका, ये मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूँ जिसमें कि मतलब अध्याय 1 का जो थ्योरी है वो, अगर वो नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर देख सकते हैं। वो डाल दिया हूँ मैं, अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो आपने 7th या 8th में पढ़ा होगा, तो सिंपल है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना है 140। ठीक है, तो यहाँ से 2 से लगाएंगे, 70 टाइम्स हो गया 35 हो गया 5 7 35। ठीक है, तो 140 का ये लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, तो आप इसमें कोई शक नहीं है कि आराम से हो जाएगा। 156, 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, 3 से लगाएंगे, लग जाएगा 13 3 39। ठीक है, तो 156, 2 इंटू 2 इंटू। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो है मैथ को पूरा हल्के में ले, उसमें कुछ है नहीं, आपको पढ़ना है बस, और इन्जॉय करके पढ़ना। ऐसा नहीं कि बर्डन लेके, पूरा बोझ लेके पढ़ना कि मैथ है बहुत भारी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सिंपल है और मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना है 38 25। तो 5 लास्ट में है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 7 35, और यहाँ 3 5 6 30 5 25, फिर 5 से, 5 से कम 5, 2 26 5 25, 5 से 15। अब 5 3 8 1 9, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15, 3 कम 3, 7 से होगा नहीं, फिर 3 से करेंगे, 17 3 51। तो यहाँ से क्या हो गया 38 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 तो 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 भी लिख सकते हैं। इसके क्रम में चेंज हो सकता है लेकिन ये फैक्टर उतना ही रहेगा। ठीक है, चौथा नंबर है 5005। ये भी 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवीजन का जो मतलब ये नियम है, लास्ट में 5 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो 5। अब इसके बाद ये किस से डिवाइड होगा, 1001। ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 8 9 10 से भी 11 12 13। अब 13 से देखते हैं, 13 7 91। ठीक है, फिर 9 बच जाएगा, 13 7 91, मतलब कि 13 से लग जाएगा। ठीक है, 13 7 91, 9 13 7 91, फिर 7 से 11। ठीक, तो यहाँ 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11। आप ये नहीं देखेंगे कि मतलब कि पहले 5 से लगाना कि पहले 7 से लगाना, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जितना जल्दी जो पकड़ में आ जा रहा है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ताकि आप मतलब कि इजी वे में, अगर आप सोचते रहो कि अच्छा 5 से लगाए उसके बाद 7 से डिवीजन करके देखते हैं, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट दिख जाए 13 से कर रहा तो हाँ 13 से कर दे, 11 से कर मतलब करेंगे तो 11 से हो जा रहा तो ठीक है। जो भी पहले स्ट्राइक कर गया दिमाग में जिससे डिविजिबल हो रहा है तो वो कर देना है। ठीक है, अब ये देखेंगे 74 17। देखिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना, तो बगल में भाग कर लेंगे। ठीक है, 17 50 85, 17 चौके 68, कितना हो गया 6 हो गया, 17 3 51,
17 7 119, ठीक है। तो लग गया ये 4 3 7। अब किससे लगेगा ये? 7 3 10 7 14। अगर 7 6 42, 7 से तो नहीं लगेगा। 13 से अगर, हाँ 13 से भी नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगा तो अब 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, 38 5 19 3 57, 19 से लग जा रहा। 19 दूना 38। अब देखिए यहाँ पे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि इजी वे में सब समझ में आ जाए। 19 दूना 38, 5 19 3 57। अब किसी से नहीं लगेगा ये 23। अब भाज्य संख्या आ गया, तो 74 29 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, मतलब कि जोड़ जो है, एक है ये युग्म हो गया, ठीक है, पेयर कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF इंटू LCM के बराबर है कि नहीं। ये तो अपना मतलब कि एक थ्योरी है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM होगा, ठीक है। तो मैं इधर बना के दिखा दे रहा हूँ, और ये जो है LCM निकालने को बोल रहा है और HCF निकालने को बोल रहा है। तो ये चैप्टर किस पे मतलब कि आधारित है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का। और ये इसमें क्या डील करता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो हम उससे करेंगे, या इससे पहले जो देखे थे वो कौन सा नियम था हमारा? हमारा नियम था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो था पहला जो चैप्टर बनाए थे उससे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे, ठीक है, वो इजी रहेगा। तो 26 का लिखेंगे, कितना होगा? 2 गुना 13। और 91 का लिखेंगे 7 गुना 13। और LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है कि जो दोनों उभयनिष्ठ नहीं, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो उसको लेना है, ठीक है। LCM के लिए क्या करेंगे? 2 है 7, 13 दोनों में है तो 1 तो 13 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका LCM हो जाएगा, तो कितना हो गया? 14 गुना 13, 182 हो जाएगा, ठीक। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। और जांच करने के लिए क्या करना है? दोनों संख्या को जांच करने के लिए इन दोनों का गुणनफल करेंगे, LCM गुना HCF करेंगे, ठीक है। 182 इंटू 13, 13 दूना 26, 6 2 बच गया, 104 13 8 104, 104 और कितना था? 2 था, 106। कितना हो गया? 10 बच गया, 13 10 23, इतना हो गया, ठीक है। और दोनों संख्या गुणनफल कितना होगा? 26 गुना 91। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल सा कर लेते हैं, आपको अगर ऐसे समझाएंगे तो 90 से करके कर सकते हैं ऐसे। नछा के 54 के 4 हासिल 5, 9 दूने 18, 5 18 5 23, या 90 माने थे तो 0 हो जाएगा। और 26 को एक बार फिर से करेंगे तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 6 6 23, ये हो गया। तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः हमने पाया, या मतलब कि मैंने पाया, मैंने पाया HCF गुना LCM इज इक्वल, क्या देखते हैं? अतः हमने पाया कि HCF
इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। यहाँ 510 और कितना है 92 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग तो ऐसे इसमें जो पहले जो किए थे कि 26 का लिए थे तो और 19 का लिए थे, इसको तो सिंपल सा पता था तो इसलिए ऐसे कर लिए। लेकिन इसमें यहाँ क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे पूरा। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे, कितना होगा 17, 170। ठीक है, सॉरी 2 दूनी 4, ये 1 मिनट, 510, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 5 10, 2 12, 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 5 15 और 5 से लगेगा 17 5 85। ठीक है, तो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू अब 92 का करेंगे हम लोग, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तीय 6। ठीक, तो 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। LCM क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात जो भी मतलब कि ये होगा फैक्टर होगा, उसमें सबसे बड़ी घात सबका लेंगे। ठीक है, तो 2 का घात यहाँ पे मतलब 2 है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 2 है, लेकिन कौन सा लेंगे LCM में, सिर्फ ये वाला लेंगे, 2 का स्क्वायर लिखिए या 2 गुना 2 लिखिए। ठीक, और यहाँ 23 है। ठीक है, और इसमें 17 का 17 हो गया, 5 भी एक है और 3 भी है। ठीक है, ये सावरा लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 पंच 20, 20 60, 60 इंटू 23 इंटू 17, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 23 गुना 17 पहले करेंगे, 17 तिया 51, 17 दूना 34। ठीक है, 391 इंटू 60 करेंगे, तो 6 कम 6, 9 छक 54 के 4, हासिल 5, 36 18, 5 23, 2 3 4 6 0, ये हो गया। ठीक है, और HCF क्या हो जाएगा, HCF तो सिंपल है, इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, 2, और उसके बाद कोई कॉमन है, 3 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 17 है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF करेंगे, 2 3 4 6 0, इतना ही था ना, 2 3 4 6 0 इंटू 2। अब दोनों संख्या कितना है वो देख लेंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इतना हो गया हमारा। और दो संख्या क्या था, 510 और 92, 510 गुना 92। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल सा बता रहा हूँ, 92 और 51 करेंगे, तो 92 5 दूनी 10, 9 45 1 46, 46 92 हो गया, 46 92। हर एक कंडीशन में दोनों सेम होगा। ठीक है, कोई भी LCM इज इक्वल टू LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बराबर ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका कभी भी डिफरेंस आएगा, ये पहले से प्रूफ है। ठीक है, तो आप तो आंख मूंद के ही लिख देना। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा, तो यहाँ पे लिखें अतः हमने पाया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं गुणनफल, ये अपने से लिख लेना। और मैं तीसरा नंबर का करके बता दे रहा हूँ, कितना है 336 54, 336 और 54 है, तो 336 को लगाएंगे, 2 से लगाते हैं,
दो एकम दो, दो छक 12, दो अठे 16, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो 21, ठीक है। और फिर 3 से 3 सत्ता 21, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 336 का 2 पे पावर कितना है 4 हो गया, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 54 का ले लो आप, 2 27, 3 नवा 7, तो यहाँ से 54 का कितना हो गया 2 इंटू 3 पे पावर 3। तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा इसमें देखिए, एलसीएम यहाँ से निकल गया, सबसे बड़ा जो पावर होगा वो लेंगे, 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है 4 है, और 3 का पावर दोनों में क्या है 3 है, और 7 है, इसमें 7 नहीं 7 है, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ में दोनों का कॉमन कौन सा है 2 कॉमन है, लेकिन उसमें मिनिमम जो पावर होगा वो वाला लेंगे पावर, ठीक है। एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, ठीक है। और 3 का पावर 1 है, दोनों में कॉमन, तो ये 6 हो गया। तो दोनों का फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेंगे, जो निकलेगा इज इक्वल टू दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन दिखा देना। इससे पहले जो 2 में किया वो आप कर लेंगे, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को इस करना लिखना मतलब कि आपका भी टाइम ये हो रहा है कि आप वीडियो देख के कर रहे हो, आप खुद से करोगे तो आप समझोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, फिर वही वाला है, कोई टेंशन नहीं होगा। 12 का कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया, 15 का 3 इंटू 5 हो गया, और 21 का 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 12 का लिखेंगे 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो फैक्टर है उसमें से मतलब कि हाईएस्ट जो फैक्टर पावर है वो लेंगे। तो दो टाइम आया इसमें, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। 3 है, 3 तीनों में एक ही टाइम आया तो एक बार, और 5 भी आया है, 5 भी लेंगे, और 7 भी लेंगे, 7 भी आया। तो 4 3 12 5 60, 60 6 420। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या है 3 है, बाकी कुछ है कॉमन नहीं है, तो ये 3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 17 23 और 29। 17 को ये हमारा अभाज्य संख्या है तो 17 इंटू 1, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 इंटू 1, और 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तीनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 कर लेंगे, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन 1 है, ठीक, सिंपल है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है। 2 दूनी 4, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3, और 9 को क्या लिखेंगे 3 पे पावर 2, और 25 को क्या लिखेंगे 5 के पावर 2। अब यहाँ से एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है, 2 का पावर 8 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 25 भी आएगा, ठीक है। 9 इंटू 25, तो एलसीएम इतना 25 इंटू 200, 200 नमा 2 नमा 18, यहाँ से 25 इंटू 200 या 2 डबल 0 1800, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है सब में 1